अस्सलाम वालेकुम। मैं घर का काम वगैरह करके फारिग हो गई हूँ मैं, और आज मैंने मम्मी के लिए बनाया है लौकी आलू का सालन। नहीं, आलू नहीं डाले, सॉरी, लौकी सिर्फ लौकी, क्योंकि मम्मी को आलू पसंद ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ लौकी डाली थी और हल्की हल्की सी मिर्ची डालकर पका लिया। और क्योंकि इतने दिन से मम्मी वो उबला खा रही थी, तो मम्मी को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो आज मैंने खिचड़ी बनाई मम्मी के लिए, लौकी का सालन बनाया और हमारे लेकर के आलू का सालन बनाया। रोज़ भाई कढ़ाइयाँ ये वो खा के पक गए थे हम, तो बस आज ये बनाया है। तो अहमद का मूड ख़राब है थोड़ा, क्योंकि आलू का सालन खाता नहीं है ये, तो इस वजह से इसका मूड तो थोड़ा ऑफ था। इसने जैसे तैसे थोड़ा सा खा लिया। और बच्चे देखो ये रेडी बैठे, मैं देख रहा हूँ। यारम को देखो, इसके डांस लगे हुए, और यादी को देखो, ये लोग ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे कुछ सामान वगैरह घर का लेना था, गोश्त वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मम्मी जब से हॉस्पिटल गई थी तो समझो मैंने कुछ सामान लिया ही नहीं था। तो आज मैं वो सारा सामान लेने जा रही हूँ। और मैंने मम्मी के कपड़े सिलवाने दिए थे, तो वो उठाने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को इन कपड़ों में घबराहट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मम्मी के वहाँ से कपड़े भी लेके आ जाऊँ, तो मम्मी चेंज करवाऊँ, मम्मी को थोड़े खुले खुले कपड़े पहनाऊँ। तो अभी मैं मम्मी से करवाती हूँ आपकी थोड़ी सी बातें, फिर मैं जाती हूँ सामान लेने, और वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सब आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाओ। पता है, कल रात को मुझे खुशखबरी मिली। मैंने तो भाई पागल और दीवानी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। मेरी जो नवासी पोती है ना, उसके हो रहे हैं पेपर, और सलमान के भी हो रहे हैं। अब पेपर तो तुम लोग को पता है अमेरिका में होते हैं, तो वहाँ से तो फ़ोन तो बंदा कर ही नहीं सकता है। फ़ोन करेगा तो वो तो घर बेचने पड़ जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई माजरत, हम इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे कि हम माँ बाप बेटियों के पेपर चल रहे हैं और हम अमेरिका में। तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हुई, और खुशी होने वाली ही बात है कि एक बंदा फ़ोन नहीं कर रहा और हमें तस्दीक करके बता रहा है, उसकी मेहरबानी। दूसरी बात यह कि आजकल मैं सिर्फ सुमन का बचपन देख रही हूँ। मैं जैसे उसका पेपर चेंज करती थी, मैं जैसे उसे चम्मच से दवाई पिलाती थी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। क्योंकि तुम्हें पता है ना, लड़कियाँ तो होती पर आई है, लड़कियों से तो उम्मीद क्या करेगा बंदा, वो तो यहीं पर आया घर। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं बीमार होंगी और सुमन मुझे चम्मच से दवाई पिलाएगी। छोटी सी थी ना, तो उसको अंडे का बहुत शौक होता। तो एक अंडे वाला आता था, तो बोलती थी, अंडा बोलना नहीं आता था, अंडा अंडा करती थी और बोलती थी दो दो खाऊंगी, एक नहीं खाऊंगी। तो वो बातें, उसकी सारी बातें अब मुझे याद आती हैं कि क्यों लोग कहते हैं लड़का लड़का, क्यों लड़की पे दिल नहीं बैठता। सिर्फ ये कहा करो कि या अल्लाह लड़की दी, नसीब अच्छा करना है इसका, नसीब अच्छा करना। जिस घर में जाए वहाँ हरियाली कर दे। और अगर मैं ये बातें कर रही हूँ ना कि भाई ये इस तरीके से, तो मुझे रत्ती बराबर की भी तकलीफ नहीं है कि, मगर मैं इसलिए तुम लोग को बता रही हूँ कि जो बावली हुई है ना, जैसे मैं बावली थी, कैसे खूबसूरत। और यकीन मानो 9 महीने तक मैं एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह खूबसूरत बच्चा देना, या अल्लाह खूबसूरत देना, फूल पटाखा हो, मैं देखूँ तो मुझे, और लोग देखे तो पागल और बोले ओ ये तो परवीन के बच्चे हैं, ये बच्चे। अल्लाह इन्हें सारी ज़िंदगी खुश रखे। अब जब पेपर ख़त्म होंगे, तो जब आएगा वहाँ से अमेरिका से, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कब आया है। और दानिश ने तो ब्लॉग देख लिया था, तो बेचारे ने घबरा कर फटाफट से कॉल कर दी थी, अचानक से लग नहीं, आज भी फ़ोन करके पूछ रहा था मेरे से, आज भी पूछ रहा था मेरे से। फिर बोलते हैं मेरे को आवाज़ समझ में नहीं आ रही, कहाँ से समझ में आएगी, मेरा गला ख़राब है। तो उसने फिर बोला, वो इसमें पूछा कि अब दर्द कैसा है। हकीकत में नहीं है, और कितना बड़ा सर कटा, कितना बड़ा मसला है। एक कीड़ी काटे मुझे उतना भी दर्द नहीं था,
सिर्फ दर्द का हुआ जो मेरे पैर में इंजेक्शन लगा था, ये दर्द, वो इंजेक्शन भारी था, उस बच्चे का हाथ भारी था, वल्लाह आलम ये सूजन भी हो गई और मेरी चीख निकली और मैंने कहा अल्लाह, ये कहा मैंने, अल्लाह ऐसे इतना दर्द हुआ मुझे। तो ये मुझे नहीं पता कि वो इंजेक्शन भारी था या उस बच्चे का हाथ भारी था, बाकी दर्द नहीं होता मुझे। उसकी सिर्फ वजह ये कि सूरह फातिहा में मुझे बताती हूँ कि सूरह फातिहा पढ़ो, कुल हुवल्लाह पढ़ो, ये सब आप पढ़ोगे ना, दर्द को तो भूल जाओ जान, दर्द को आप लोग भूल जाओगे। अभी सुमन जा रही है, आएगी तो थोड़ी सी फिर बातें करेंगे कुछ चिटपटी। 2000 मैं जा रही हूँ मार्केट सामान लेने के लिए करके। अब पता नहीं इम्तियाज़ जाती हूँ नहीं जाती हूँ, 6 बज गए और इम्तियाज़ जाऊँगी तो वही फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हो सकता है कि शायद खारादरी जाऊँ और ना इम्तियाज़ ना जाऊँ। अब देखती हूँ, क्योंकि ना साहिब आ जाता है ना 9 बजे, तो मुझे फिर घर पे ही रहना पड़ता है खाने वगैरह के लिए करके। फिर भी अब जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या टाइम की सेटिंग बनती है, उस हिसाब से फिर करते हैं। चलो अभी तो मैं जाऊँ नीचे। चले भाई, फिर हम आ गए गोश्त लेने के लिए करके। फिर हम गोश्त ले रहे थे यहाँ पर, फरहान का दोस्त है इसी से लेते हैं हम लोग गोश्त लिए। फिर मैंने कलेजी ली, जब भी जाती हूँ कलेजी ले लेती हूँ। फिर हम मेडिकल स्टोर पर आए, मैंने मम्मी की कुछ दवाइयाँ ली, फिर दवाइयाँ लेके फिर हम वहाँ से निकले। फिर मैं चिकन वाले के पास आ गई, वहाँ से मैंने कुछ थोड़ा बहुत चिकन ले लिया। बच्चों को ना लेग पीस वगैरह खाने थे फ्राई करके, तो वो सारी मैंने लेग पीस वगैरह लिए, चिकन लिया। बिरयानी के लिए चिकन कटवाया। वो कल है ना मुझे हरम कह रही थी मुझे चिकन बिरयानी खानी है, तो बस अब इंशाल्लाह बिरयानी भी बनाऊँगी। फिर मैं चली गई बरी खाने के लिए करके, मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा चलो भाई लगे आ तो बरी भी खा लेते, तो फिर मैं वहाँ बरी खाने चली गई। फिर हम इम्तियाज़ पहुँच गए। फिर इम्तियाज़ में वही फरहान मुझसे पूछ रहे थे यहाँ जाना है कि वहाँ मैंने कहा पहले नीचे चलते हैं। फिर वहाँ से मैंने बच्चों के नैगिट्स लिए, मक्खन लिया बच्चों के ले करके, फिर नैगिट्स देखे, फिर बच्चों के ले करके बर्गर वाले नैगिट्स लिए, वो चिकन वाले। तो फरहान चेक कर रहे थे ये वाले हैं कि नहीं है। फिर हमने वो ले लिए। इसके बाद मैं और फरहान लिफ़्ट के ले करके आ गए कि लिफ़्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लिफ़्ट बहुत टाइम लगा रही थी आने में। फिर हम लिफ़्ट के लेकर के बाहर खड़े हुए थे। फिर हम अंदर गए, मैंने लिफ़्ट के अंदर भी इनकी वीडियो बनाई इनको शर्म बहुत आ रही थी वीडियो बनाने में, इनको बहुत शर्म आ रही थी। भाई मेरी तो आदत हो गई है, क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैगी के लिए गई, तो फरहान ने बोला भाई ये वाली भी मैगी ले लो। तो फिर मैंने जो नीचे वाली जो है ना वो ये वाला मैंने एक पीस मैगी ले ली थी। फिर बच्चों के लिए मैक्रोनी ली। फिर मैक्रोनी लेने के बाद फिर हम गए, मैक्रोनी ले ली। फिर मैं गई किस तरफ गई थी, आगे दाल वगैरह के लिए। हाँ दाल ली, ये मसूर की दाल मैंने इसलिए ली, मम्मी ना इसी की खिचड़ी खा रही है अभी फ़िलहाल, यही खिचड़ी मम्मी को ज़्यादा पसंद आ रही है ना मसूर की दाल की। तो मैंने यहाँ से दालें वगैरह ली 2-3, ज़्यादा तो बच्चे दालें खाते नहीं हैं, लो फिर ऐसे ही पड़े पड़े कीड़े पड़ जाते हैं भाई, फिर फेंकनी पड़ती है। तो मैंने 1-2 दालें ली, कुछ है ना खिचड़ी की दाल ली और है ना मसूर की दाल ली, बस इसके अलावा नहीं ली। अब वो एक ज़ाहिर सी होते इम्तियाज़ में थे तो वीडियो बन ही रही थी, तो ये कि इतनी सारी बन गई, मगर दालें मैंने सिर्फ 2 ही ली थी। इसके अलावा फिर मैं आ गई यहाँ पर, देख रही थी यहाँ भी कोई दाल समझ में आ जाए, तो ये माश वगैरह की दालें मम्मी खाती नहीं है। फिर मैं यहाँ बिरयानी के मसाले की तरफ आ गई, मैंने सोचा चलो एक बिरयानी के मसाले का पैकेट ले लेती हूँ। तो मैंने बड़े वाले मसाले का बिरयानी का पैकेट लिया, जिसमें ना 4-5 पैकेट एक साथ होते हैं, वो ले लिया मैंने। फिर इसके बाद मैं आ गई नमक लेने के लिए करके, फिर मैंने लिया नमक। फिर फरहान खड़े हुए थे वहाँ पर, मैं फ़रहान का ब्लॉग बना रही थी असल में ट्रॉली चलाते ना, या फ़रहान चलता है ये चलते हैं, या तो फिर मेरे साथ अहमद चलता है। तो इस बार मैं फ़रहान को लेके गई थी, मैंने कहा चलो इस बार फ़रहान को ले जाती हूँ। और फ़रहान के साथ मैं वहाँ पे गई थी, तो ये पूरा स्टोर हम घूम रहे थे, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। गुलशन वाले पे चले गए थे ना, तो गुलशन वाले पे बहुत कम जाते हैं, अहमद के साथ ज़्यादा मैं नाज़माबाद जाती हूँ, गुलशन में जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने देखा चाय पत्ती वगैरह ढूंढ रही थी, कोई दुकान समझ में नहीं, शायद दुकान क्या सॉरी यहाँ पे स्टॉल ही समझ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने चाय पत्ती ली। फिर इसके बाद मैं आ गई यहाँ पर, देख रही थी कुछ समझ में आए, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, इतनी अलग अलग जगहों पे चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा चलो केचप वगैरह देखती हूँ, तो केचप भी नज़र आ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पूरे स्टोर वगैरह घूमे, तब जाके पता चला कि केचप कहाँ पड़ा हुआ है।
एक एक चीज़ के लिए ना इधर इतना घूमना पड़ता है ना कि बंदा घूम घूम कर पूरा हो जाए। देखो एक एक चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, बंदा पूरा घूमे। लेने 4 चीज़ें हैं मगर स्टोर पूरा ही घूम लेता है बंदा, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल एक आउटसाइड पर रखी हुई है। एक चीज़ कहाँ पड़ी है तो एक चीज़ कहाँ पड़ी है। फिर वही फरहान तो खड़े हुए थे भाई, मैं तो घूमे जा रही थी इधर उधर घूम रही थी। फिर यहाँ से मैंने देखी कुछ चीज़ें, मुझे शायद समझ आ जाए, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। यहाँ से मैंने केचप लिया, यहाँ मुझे केचप समझ में आ गया। बच्चे चिली केचप तो खाते नहीं हैं, टमाटर केचप खाते हैं, तो मैंने फिर टमाटर केचप बच्चों के ले करके ले लिया। हाँ ये वाला लिया था। फिर मैंने ये वाला केचप लिया। फिर मैं चिल्ली सॉस, सोया सॉस ले लिए, पड़ी हुई थी बोतल। फिर मैंने कहा छोटी छोटी ले लेती हूँ। फिर यहाँ से मैंने ये सब चीज़ें ली। फिर फरहान यहाँ पे खड़े थे, ट्रॉली चला रहे थे। फिर मैं यहाँ पर आ गई कुछ गरम मसाला वगैरह लेने के लिए करके। तो यहाँ भी इतने सारे पैकेट्स थे, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जो समझ में आए भाई वो पैकेट्स ले लिए। इसमें बड़ी इलायची तो इन लोग के पास थी ही नहीं। मैंने फरहान को बोला भाई अलीनूर से लेके आ जाना, बड़ी इलायची क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं। समझिए स्टोर में बड़ी इलायची नहीं है। बताओ इतने सारे गरम मसाले रखे, भाई बड़ी इलायची भी रख लो। अब 4 चीज़ें यहाँ से लो, 4 चीज़ें बाहर से मंगाओ, बंदा पागल ही हो जाए। फिर यहाँ थोड़ा बहुत मैंने देखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने काली मिर्चें वगैरह ली, तज पत्ते वगैरह ये सब चीज़ें ली। कुछ समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें ही नहीं समझ में आ रही थी। फिर जो समझ में आ रहा था वो मैं ले रही थी। और ये मैंने उठाया, मैं समझिए ना क्या नाम है ना, वो है काली मिर्चें, वो काला ज़ीरा था, उसको मैंने रखा। और एक साबित मेथी थी, वो भी मुझे लेनी नहीं थी। फिर बस वहीं पर ही घूम रहे थे पूरी मार्केट घूम के। भाई मैं तो हो गई पागल। सामान इतना सारा, चीज़ें इतनी सारी, समझ नहीं आ रही थी कि लूँ कहाँ से। मैं सिर्फ मुख्तसर सा सामान लेने इधर जाती हूँ, ज़्यादा सामान नहीं लेती हूँ। पूरी मार्केट देखो मैं घूम रही थी, मज़े से घूम रही थी। बच्चों की भी टेंशन हो रही थी कि बच्चों की स्कूल की ना क्या नाम है, ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है ना, तो मुझे बच्चों की ट्यूशन की भी छुट्टी की भी टेंशन थी कि बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो फिर सामान भी लेना ज़रूरी था। और ना सब चीज़ें एक एक चीज़ याद कर करके कि भाई कहाँ से लूँ कहाँ से नहीं लूँ। फिर इस तरीके से मैं तो भाई वहाँ पे घूम फिर रही थी। फिर मैं ऑयल लेने के लिए गई, मैंने 2 ऑयल लिए, 2 घी लिए, क्योंकि मैं फरहान से कुछ सामान मंगा चुकी थी तो मैंने 2 लिए। फिर मैंने फरहान को बोला कि अब देखो भाई अगर आपको भी कुछ समझ में आ रहा हो तो। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो इनको मैंने कहा कुछ देखो अगर आपको कोई चीज़ समझ में आए तो। अभी तो मैं घी लेने के लिए खड़ी हुई थी, एक ऑयल वहाँ मिल रहा है तो घी वहाँ मिल रहा है, बस अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, तो वो सब चीज़ें ली मैंने यहाँ से। फिर इसके बाद हम क्या लेने के लिए करके गए, फिर हाँ फिर हम ऊपर चढ़ने के लिए चले गए। ऊपर चढ़ के मैंने फरहान की वीडियो बनाई, फिर मैंने अपनी भी वीडियो बनाई। फिर मैंने ऊपर से सारा नीचे दिखाया, लोग नीचे चल रहे थे घूम फिर रहे थे, उनको पता ही नहीं है मैं व्लॉग में डाल रही हूँ। फिर ये फरहान सारा सामान ऊपर रख रहे थे, दिखा रहे थे और बिल वगैरह का देख रहे थे। तो बस ये थोड़ा बहुत सामान जो लिया था वो लिया था, ज़्यादा सामान तो नहीं लिया था, मुख्तसर सी सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। फिर इसके बाद बिल दिए, पैसे वैसे दिए। फिर हमने सोचा चलो बाहर आओ। चलो भाई ये सारा सामान लेके आ गई हूँ, अब इसको करूँ थोड़ा सा सेट। केचप लिया ये वाला मैंने, ये सारा सामान लिया। नेगेट्स वगैरह फ्रिज में रख दिए मैंने, नेगेट्स और बच्चों के लिए कबाब वगैरह लेके आई थी वो सब फ्रिज में रख दिए। और ये सारा सामान है, अब इनको रखूँ जगह पे। और फिर ये देखो बन लेके आई, कल बच्चों को लंच में ये बर्गर बना कर दूँगी। चलो चले भाई, फिर मैं मम्मी की ना बैंडेज करने के लिए आ गई। मैंने कहा चलो मम्मी को मैं पट्टी वगैरह खुद कर लेती हूँ, क्योंकि ना क्या नाम है भाई बाहर से तो पट्टी वालों को बुला रहे थे, 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे थे, 3 हज़ार पट्टी करने के। मैंने सोचा भाई मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ के स्टाफ ने बता दिया था कि पट्टी होगी कैसे। फिर मैं गई थी तो सारा सामान लेकर आई थी, फिर मैंने खुद ने पट्टी कर दी मम्मी को, सिंपल। और कितनी ज़बरदस्त पट्टी करी, देखो बिल्कुल ज़बरदस्त पट्टी करी माशाल्लाह से। चले भाई सामान वगैरह सब लेके आ गई हूँ। ये मस्ताना मेरे सामने बैठा है, पहले तो इसको देख लो, 1 मिनट सबर, पहले मैं इस मस्ताने को दिखा दूँ। चले भाई देखो इस मस्ताने को कैसे बैठा हुआ है, देखो। और वो मेरे किचन का देखो कैसा बेरा गर्क हुआ हुआ है। कोई मसला नहीं है, बाद में धो लूँगी। अभी आप देखो इसको कैसे बैठा हुआ है। बोलो मैं फारिग हो कि थक गया हूँ, मेरे को कोई काम करना है, अभी इसके लिए कोई काम बताओ क्या करें, क्योंकि फैसल भाई के पास अभी कोई सेटिंग नहीं है। तो ये बैठा हुआ है आराम से, जब फैसल भाई के पास सेटिंग होती है तब भी इसको परेशानी होती है, ज़्यादा घंटे काम पर जाने में भी इसको परेशानी होती है।
अब इस लड़के का करे तो करे क्या। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अब देखो इसको करनी है शादी, शादी है बर्बादी, ये नारे में लगवा दूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों मामा? तो चले भाई, अब इसको करनी है शादी, जो अभी हम करने वाले नहीं है बारन। तो आप ये देखो ये मैं तुझे ही दिखा रही हूँ अभी ये देखो इसको कितनी हंसी आ रही। मुझे बोला आपने मास्क ही पहना हुआ, इसको पता नहीं थोड़े दिन में मास्क भी उतर जाएगा। अभी देखो कैसे बैठा हुआ है आराम से। इसकी दादी भी व्लॉग देखती होगी इसके, बोलती होगी सही बैठा हुआ है वहाँ पे। हम लोग का तो जीना आराम किया हुआ था इसने। इसको अप्लाइड बाइक लेनी है, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, गन पॉइंट पे कोई लेके चला जाएगा। अब इस बंदे को समझाए कौन। फिर भी देखो बहरहाल क्या करते हैं, इस बारे में हम सोचेंगे, फिर कुछ ना कुछ इसके लिए करके करेंगे इंशाअल्लाह। ये देख ली भाई, सुन ली इसकी बातें। ये व्लॉग में नहीं आता, इसको सुकून नहीं मिलता, तो मैंने कहा चलो भाई इसको ले लूँ गेले को। तो मैं मार्केट वगैरह गई थी सामान वगैरह लेने के लिए करके, बहुत दिन हो गए थे गोश्त वगैरह नहीं लिया था, और मैं यहाँ का गोश्त कहीं का नहीं खाती, तो इस वजह से मैं खाना दर गई थी गोश्त लेने। वो लेके आई, इम्तियाज़ गई, फिर वहाँ से सामान वामान लिया कुछ। और अब देखो ये मेरी छोटी सी नन्ही सी पिपली कैसे बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है। और खाना दर गोश्त लेने इसलिए जाती हूँ, जो फरहान का दोस्त है वो अच्छा सा साफ़ सुथरा गोश्त देता है, इस वजह से लेती हूँ। ये भी चलो ठीक है, इन्होंने बोला तो मैंने बोल दिया, ये बात सही है। और दूसरी बात ये कि मम्मी थोड़ी सी बेहतर है, आप लोगों ने सबने व्लॉग में देख लिया, मम्मी की बातें भी सुन ली होंगी। अब भाई मम्मी का दिल चाहता है बातें करने का, क्या करूँ, करवा देती हूँ। अब बुरा लगे जिसको अच्छा लगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मानो बुरा मानो जो भी है, मम्मी की बातें सही हैं, बुरी लगेंगी, लगती रही, क्या कर सकते हैं। जैसा कर रहे हैं वैसा ही मम्मी बोल रही है, कुछ एक्स्ट्रा तो बोल नहीं रही है। बाहर चलो, आप लोग सब दुआ में याद रखना मम्मी को, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरी छोटी सी मुन्नी चली गई है, घर में सन्नाटा हो गया, व्लॉग में मज़ा ही नहीं आ रहा। मेरी छोटी सी मुन्नी नहीं है ना, इस वजह से। आशु चली गई है, अभी दो तीन दिन हो गए, तो घर में हो गया सन्नाटा। अब ये आएगी, एक दो दिन में चक्कर लगाएगी। बहरहाल बस आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।